और कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज करेंगे हम एक्सरसाइज 9.3 सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी जीपी के रिलेटेड एक्सरसाइज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड ही होंगे इस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड दी 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जो गिवन जीपी है मेरे पास, ये 5/2, 5/4 एंड 5/8। ठीक, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है, दिखाई दे रही है 5/2। और इसका कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? अपने जीपी तो पहले ही पढ़ी है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। तो जीपी दिस डिवाइडेड बाय दिस, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। ओके, तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, 2 ऊपर जाएगा, तो ये आया 2/4, 1/2। ठीक है, तो कॉमन रेशियो मेरे पास आई 1/2। ओके, तो अब ये पूछ रहा है कि 20th टर्म इसकी क्या है और nth टर्म क्या है। अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ पहले, Tn इज इक्वल टू ARn-1। ये तो पता है आपको, जीपी की nth टर्म निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस इसमें जो भी वैल्यू है हमारी, Tn इज इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या रखना है, 5/2। ठीक है, और r के प्लेस पे क्या है मेरे पास, 1/2 और n-1। ओके, तो अगर मैं देखूं इसको, तो ये आएगा 5/2 इंटू 1/2n-1। ठीक है ना, ये खोल दी ब्रैकेट मैंने, अंडरस्टैंड करके। तो इसका आया मेरे पास 5/2, यहाँ 1 है, बेस सेम है, तो दिस विल बी एडिशन होगी इसमें, तो क्या होगा n-1 प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया 5/2n। ठीक है, तो nth टर्म मेरे पास आई 5/2n। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं 20th टर्म की, ठीक है, 20th टर्म तो क्या है इसमें, T20, तो इसमें कर दो 5, n के प्लेस पे निकाल तो लिए हमने nth टर्म, तो n के प्लेस पे 20 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2⁻20। ठीक है, तो ये हमारे 2 आंसर आए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट क्या दी हुई है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। जीपी की हमने 12th टर्म फाइंड करनी है, हुज एज टर्म इज 192। इन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, 8 टर्म दी हुई है, और वो कितनी है 192। ठीक है, कॉमन रेशियो भी दे दिए इन्होंने, कॉमन रेशियो है 2। तो देखो इन्होंने जो गिवन है, गिवन की जब हम बात करते हैं तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एक इन्होंने दी है T8 टर्म किसके इक्वल है 192। 8 टर्म से मेरा मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 8th पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा 192, उसकी वैल्यू दी हुई है। ओके, तो जब कॉमन रेशियो इन्होंने दी हुई है, कॉमन रेशियो 2। ठीक है, अब जब हम 8th टर्म की बात करते हैं तो 8th टर्म, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ARn-1। तो 8th टर्म कैसे निकालेंगे, AR8-1, n के प्लेस पे 8 है। ठीक है, AR8-1, तो ये क्या 192, इसके प्लेस पे मैंने 8th टर्म के प्लेस पे मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा AR7-192, और हमें पता है कि R की वैल्यू जो है, ये R की वैल्यू है ना, इसमें स्मॉल r डाल देते हैं, यहाँ स्मॉल r लिखो, कॉमन रेशियो आई है, इसके प्लेस पे 2 मैं पुट कर रहा हूँ, तो 2⁻7-192, तो इसको नीचे लाते हैं, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता लगेगी 192/2⁻7। ठीक है, तो 192
और 2⁻⁷ कितना होता है 128, ठीक है। अब देख इसको कैंसिल करेंगे, ये आया 4 और ये आया 8 और ये आया 3, ये आया 2, ठीक है। अगेन फिर 8 पे जाएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 6 और ये आया 3/2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2, ओके। अब क्या है हमारे पास आर भी आ गया, ए भी आ गया, ठीक है। अगर हमने ये इसमें क्या पूछा है 12th टर्म निकालनी है, जब 12th टर्म की बात करेंगे टी 12th टर्म निकालनी है, मेरा कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 12th टर्म के प्लेस पे क्या आएगा, तो यहाँ ए आर n-1 12th -1, तो इसका क्या आया ए आर 11, ठीक है। अब ए के प्लेस पे जो हमने फाइंड किया है 3/2 और आर के प्लेस पे तो है ये हमारे पास 2 दिया हुआ है, गिवन है, ये आ गया 11, ठीक। अब क्या है T12 = 3 इंटू ये 2 यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2⁻10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बना 2⁻10, ठीक। तो इसको बस आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 10 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, जब इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके क्या आया है इसका आंसर 3072, ठीक है। तो ये बच्चों इसका 12th टर्म हमारे पास ये आई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड दी 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट हमारे पास क्या है क्यू स्केयर = PS, ठीक है। तो ये दी हुई है हमारे पास 5th टर्म दी हुई है, 8th टर्म दी हुई है और 11th टर्म दी हुई है, ठीक है। यहाँ फाइंड नहीं होना, ठीक। तो शो करना है हमने, ये शो करना है, ठीक। तो जब गिवन की बात करते हैं हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ 5th टर्म T5 किसके इक्वल दी हुई है P के इक्वल दी हुई है, ठीक है। और T8 8th टर्म ये दी हुई है Q और T11 दी हुई है उन्होंने S, ठीक है। अब जब हम T5 की बात करते हैं, 5th टर्म की बात करते हैं, तो 5th टर्म कैसे निकालते हैं हम, इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं AR5-1 AR4 = P, ओके। तो ये है। अब T8 की बात, 8th टर्म कैसे निकालनी है, AR8-1 तो AR7 आया, तो ये किसके इक्वल हो गया Q के। और जब 11th टर्म की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली होगा ऐसे 10 = S, ठीक है। अब क्या है शो हमने करना है Q स्केयर = PS, ठीक। तो ये बात शो करनी है, तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है = Q स्केयर। अब Q क्या हमारे पास गिवन है, ये है मेरे पास AR7 और इसका स्क्वायर, तो ये क्या है मेरे पास A2R14, ठीक। और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड मेरे पास PS, तो P के प्लेस पे जो भी गिवन है AR4 मल्टीप्लाई S के प्लेस पे AR10, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करो तो क्या है मेरे पास A2R14, ये A2 स्क्वायर और R बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो ये, तो इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो हेंस हमने प्रूव्ड, ठीक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन दी 7th टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक।
तो गिवन जो दिया हुआ पहले लिख दो। गिवन क्या दिया हुआ उन्होंने कि 4 टर्म T4 कैसे लिखते हैं हम, AR 4 - 1 3, T4 दिया हुआ और कह रहा है दिस इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है। और T2 ये सेकेंड टर्म है, इसका क्या आएगा AR 2 - 1, ठीक है। तो उसने बोला है कि 4 टर्म जो T4 है, ठीक है, ऑफ GP इज स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसा है, दिस इज गिवन, ओके। तो ये गिवन है, साथ में क्या है दिया हुआ उन्होंने कि फर्स्ट टर्म और A की वैल्यू दी हुई उसने कितनी दी हुई है -3, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं AR3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ AR इसका स्क्वायर, ओके। तो ये क्या है मेरे पास AR3 इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। अब क्या है, इसको नीचे लाते हैं, इसको इसके नीचे लाते हैं, तो क्या आया मेरे पास R3 R स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन A। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो R किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो R है वो A के इक्वल है, दोनों इक्वल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, हमें गिवन दिया हुआ A इक्वल टू -3, तो R भी कितना आया मेरे पास -3 आ गया, ओके। तो अब निकालना क्या है, सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो सेवन्थ T7 AR 7 - 1, तो कितना आया AR 6। तो इसका क्या है, A के प्लेस पे -3 और R के प्लेस पे भी -3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6 ही लिखनी है। तो बेस यहाँ 1 है, बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो कितना होगा -3⁻7। तो जब इसको हम क्या करेंगे, -3 को कितनी बार 7 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। तो देखो एक तो ऊपर जो है ऑड नंबर है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो ऑड होता है उसका नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते चले जाना, तो इसकी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 2187 और ये नेगेटिव में होगा। तो T7 टर्म मेरे पास आई -2187। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स में हैं, तो 3 क्वेश्चन और इसके हैं, तो ABC। तो देखो फर्स्ट देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है, इन्होंने पूछा है कि विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस दिए हुए हैं, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ A की, तो इसमें दिया हुआ 2 2 4, ये सीक्वेंस चला गया इज 128। अगर ऐसे चलते जाए, ठीक है, तो 128 जो वैल्यू आएगी उसका जो है कौन सी टर्म होगी, ठीक है। जैसे ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, तो 128 किस नंबर पे होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास A कितना है, इसमें A तो दिया हुआ है 2, ओके। तो R निकालना आता है आपको, तो R कैसे निकालना है, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं, R इज इक्वल टू 2√2/2, ठीक है। प्रीवियस को नीचे रखना है और जो इसको ऊपर रखना है, तो ये आपस में कट गया, तो मेरे पास क्या आया √2, ठीक। अब क्या है, उन्होंने बोला कि 128, तो अगर मैं Tn की बात करता हूँ तो ये क्या होता है ARn-1। अब Tn के प्लेस पे क्या है, n टर्म जो है मेरे पास क्या है 128, ठीक है। और यहाँ पे A के प्लेस पे क्या है 2 और R के प्लेस पे क्या है मेरे पास √2n-1, ओके। तो देखो इसका क्या आया 128 इज इक्वल टू 2 इंटू, तो अगर बात करते हैं 2 1/2 n-1, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका क्या आएगा 128
इज इक्वल टू 2 इंटू 2n-1/2। ठीक है, तो क्या है, बेस सेम, दिस विल बी, पावर विल बी ऐड, तो मेरे पास क्या आएगा 128 इज इक्वल टू 2n-1/2 प्लस 1। तो इसका क्या आया 2n-1 प्लस 2/2। तो 128 इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2। तो देखो 128 कब आता है, 2⁻⁷। अगर 2 की बात करते हैं 2⁻⁷ होता है। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 2n प्लस 1/2। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो दिस ये इक्वल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या होगा, यही कर लेते हैं 7 इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो ये आया 14 माइनस 1 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आई 13। तो हमारे पास ये जो 128 है, अगर हम ऐसे ही काउंटिंग करते चल जाएं 1 2 3, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 13th पोजीशन पे होगा। nth वैल्यू, nth टर्म जो इसकी होगी, वैल्यू ऑफ n 13 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, 5th का बी पार्ट। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है √3, और इसका कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो r निकालना हमने, तो r की वैल्यू होगी 3/√3। ठीक है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 ऐसे कर सकते हैं ना। तो 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया r इज इक्वल टू √3। तो दो वैल्यू, a की वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी। अब क्या बोल रहा वो कि 7 to 9 किस पोजीशन पे है, 1 2 3 n की वैल्यू क्या है, कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये नंबर 1 पे या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, तो ये किस नंबर पे है, बस ये देखना हमने। तो हमें पता है कि tn किसके इक्वल होता है, ARn-1। तो इसके प्लेस पे उन्होंने दे दी है, वैल्यू दे दी उसने 7 to 9। तो a की वैल्यू हमें पता है √3, r की वैल्यू हमें पता है √3, सेम ही है, और ये n-1। ओके, तो यहाँ पे 7 to 9 इज इक्वल टू, इसका आया 3/1/2, और इसकी देखो, इसकी वैसे ही जैसे इसका आएगा 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 3n-1/2। ओके, बेस सेम है, पावर विल बी ऐड। तो ये क्या आया 3/1/2 प्लस n-1/2। तो आया 7 to 9 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पे आया n। तो अब देखो ये इस साइड देखो, ये 7 to 9 किसकी वैल्यू है 3⁻⁶। ठीक है, अगर 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो हमें 7 to 9 मिलेगा। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि इस तरफ भी मेरा 3 है, तो 3 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, बेस सेम है, इसलिए ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 6 इज इक्वल टू n/2। तो n की वैल्यू क्या आई इसमें 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये टर्म है 7 to 9, इसकी पोजीशन क्या है 12th नंबर पे ये स्टैंड कर रही है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th का C। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो a की वैल्यू दी हुई है 1/3। तो r निकालना, कैसे निकालना है आप, जैसे हम निकालते नॉर्मली 1/9/1/3। ओके, तो इसका क्या आएगा r 1/3 आ गया ना, ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो सेम वैल्यू आई a और r की। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो है ये नंबर है, ठीक है 1/19683, ये इसकी पोजीशन क्या है, n की वैल्यू निकालनी है वैसे ही। तो ऐसे क्या tn इज इक्वल टू ARn-1, tn की वैल्यू दी हुई है 1/19683 इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है
बच्चों ए के प्लेस पे है 1/3 और आर के प्लेस पे भी 1/3 एंड दिस इज n-1। ठीक है, तो क्या है बच्चों, इसमें क्या है 19683 इज इक्वल टू, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। ठीक है, तो n-1 + 1 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया मेरे पास n। ठीक है, तो ये जो है इस तरफ अब हमने देखना है कि 1/3। ठीक है, ये थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो अब इसकी बात करते हैं, अगर मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, बता सकते हो 3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास 19683 आए। ठीक है, तो 9। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो बस बेस सेम है तो n कितना आ गया 9। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है इस ये, ताकि ये जीपी में हो। ठीक है, अब हमें पता है, देखो हमारे पास अगर 3 नंबर हों वो जीपी में हो, लेट A B एंड C जो नंबर है आर इन जीपी। ठीक है, ये जीपी में है, जो ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक, ये जीपी में है। तो देखो जीपी में इसका आर कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी, B/A या C/B। ठीक है, या C/B। ठीक है, अब क्या है, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर, इसको इक्वेट करते हैं तो मेरे पास क्या आया B/A इज इक्वल टू C/B। ओके, तो B को क्रॉस कर दो तो मेरे पास क्या आया B² इज इक्वल टू AC। देखो अगर ये जीपी में है तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आया B² इज इक्वल टू AC। ठीक है, अगर देखो इसमें जो दिया हुआ इसको अगर मैं A मानूं, इसको मैं B मानूं, इसको मैं C मानूं। ठीक है, तो जो ये होगा x की, इसके प्लेस पे B के प्लेस पे क्या होगा x, ऐसे करते हैं, लेट A इज इक्वल टू -2/7 एंड B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू x एंड C इज इक्वल टू -7/2 लिख दो ये। ठीक, तो यहां पे जहां पे इसमें पुट कर दो जो भी हमने एक्सप्रेशन निकाला है, तो इसका क्या आएगा x² इज इक्वल टू, ये क्या है A -2/7 और C क्या है -7/2। ठीक है, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x² क्या आ गया मेरे पास 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये आएगा √1 प्लस माइनस, तो इसका क्या आया x इज इक्वल टू +-1, तो ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें क्या दिया हुआ 7, 8, 9th और 10th में दिया हुआ है। इसको इन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जीपी। तो देखो इसमें क्या है, सम निकालना है हमने, ये जीपी दी हुई है और कहाँ तक निकालना है 20 टर्म तक निकालना है। तो जैसे क्या है ये 1, 2, 3 अगर ऐसे चलते जाएं जीपी की फॉर्म में चलते जाएं तो जो 20th टर्म तक होगा वहां तक हमने इनको सभी को प्लस करना है। ठीक है, इनका सम फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें देखो गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म दिख रही है हमें 0.15। ठीक है, जब हम कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो ये आएगी 0.015/0.15। ठीक है, तो इसका क्या आया
खोल दो इसके, तो नीचे 15, ये 100, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया 0.1। ठीक है, आर की वैल्यू 0.1। तो अब S20 की बात करते हैं, 20th टर्म। तो वैसे SN की बात करें, ठीक है, हमें पता है कि SN किसके इक्वल होता है, तो याद है आपको किसके इक्वल होता है, तो यहाँ क्या आएगा A 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, या इसको R को R-1 या R रेज टू पावर n माइनस 1 और R-1 ऐसा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक ही बात है, Rn-1 अपॉन R-1। ठीक है, तो ये लेस वाले केस में होता है, लेस देन, ठीक है, 1 से कम होता है तो इसको ले लेते हैं, नहीं तो इसको ले लेते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस बाहर निकाल लो तो भी एक ही बात है। तो इसको लेंगे, इसमें क्या है S20 n के प्लेस पे 20 है, तो a के प्लेस पे क्या है 0.15 और यहाँ पे 1 माइनस 0.1 ये आया n अपॉन 1 माइनस 0.1। ठीक है, ओके। तो S20 किसके इक्वल आया, इसको 15 अपॉन 100 कर दिया और इसको कर दिया मैंने, इसको ऐसे ही रहने दो 1 0.1, यहाँ पे 20 आना था, यहाँ क्या 20, यहाँ पे 20 कर दिया, और या ब्रैकेट इसकी थोड़ी सी डिफरेंट ले लो, ब्रैकेट ऐसे कर लो। ठीक है, तो और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 10, इसका क्या आएगा 9/10, 9/10, 10 को ऊपर ले जाओ तो ये 10 9 को नीचे रहेगा, तो आपस में इसको कैंसिल कर दो, जो होता है कट गया, तो ये मेरे पास आया S20 इज इक्वल टू ये 90 नहीं आया, 15/90, और इधर आया, इधर मेरे पास है 1 माइनस 0.1 यहाँ 20। ठीक है, ये आपस में कट गया, आया 6, तो फाइनली मेरे पास क्या आया 1/6 और यहाँ पे 1 माइनस 0.1 और यहाँ 20। ठीक है, कई जगह 1/10 भी कई बच्चे लिखते हैं, तो वो भी ठीक है 0.1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ, a की वैल्यू 8th क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू दी हुई है √7 और इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा 21 का मतलब क्या होता है 3 इंटू √3 इंटू √7 अपॉन √7, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो r कितना आया √3। ठीक है, तो हमने nth टर्म निकालनी है, तो Sn क्या होता है a Rn-1 अपॉन R-1। ठीक है, तो बस इसमें क्या है Sn इज इक्वल टू a के प्लेस पे √7 कर दो और यहाँ पे r के प्लेस पे √3 रेज टू पावर n-1 और यहाँ पे √3 - 1। ओके, तो इसमें रैशनलाइज लगा दो, देखो रैशनलाइज आपको करना आता है, √3 + 1 √3 + 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन को, तो ये आपस में a - b a + b हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा √7 और ये आया मेरे पास √3n-1 और ये आएगा √3 + 1 और नीचे आएगा मेरे पास √3² - 1², तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 3 - 1 कितना आया 2, इसका आया 2, तो फाइनली आंसर क्या आया मेरे पास Sn इज इक्वल टू √7/2 और साथ में लिखो आप √3n-1 और यहाँ पे √3 + 1, तो इसका जो nth टर्म ये आई। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, इसमें ऑलरेडी a दिया हुआ, इसमें वैसे लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 1। ठीक है, तो कॉमन रेशियो r कितना है मेरे पास -a। ओके,
तो एस एन क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये नेगेटिव में है तो इसको 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, पुट करो वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू ए के प्लेस पे आएगा 1, ठीक है, 1 माइनस आर के प्लेस पे आएगा माइनस ए रेज टू पावर एन, यहाँ आएगा माइनस ए, तो एस एन क्या आया मेरे पास 1 माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन 1 प्लस ए, तो एन टर्म आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन। 10th में क्या है, यही करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 वो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, कितना होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एन टर्म पूछिए इसमें भी, तो इसमें क्या होगा देखो, एस एन इज इक्वल टू ए के प्लेस पे मेरा आया एक्स स्क्वायर और 1 माइनस आर के प्लेस पे क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ सॉरी एक्स क्यूब है बच्चों, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर और यहाँ रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एन टर्म मेरे पास आई देखो एक्स क्यूब, इसका आया 1 माइनस एक्स 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें हमने सम फाइंड करना था जीपी का। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज के लिए इतना ही।